सबसे पहला वर्ड आपके सामने है इस सेंटेंस में जो लिखा हुआ है, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान करंटली बिजी इन थ्रिलिंग। इन थ्रिलिंग का मतलब होता है मंत्रमुग्धकारी, मतलब कोई फैसिनेटिंग हम बोल सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम फैसिनेटिंग बोलते हैं। बिजी हैं, फैसिनेटिंग इज़ फैंस, ठीक है, फैंस जो उनके फॉलोअर्स हैं। एंड सिनेमा गोअर्स, सिनेमा गोअर्स का मतलब होता है जो सिनेमा जाने वाले या देखने जाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को हम सिनेमा गोअर्स बोलते हैं, ठीक है। कॉलेज गोअर्स जो कॉलेज जाने वाले हैं, स्कूल गोअर्स जो स्कूल जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये बना सकते हैं। विद हिज फ्रेशली रिलीज्ड, फ्रेशली का मतलब होता है कि एकदम अभी नया ताज़ा। रिलीज़ का मतलब कोई चीज़ जैसे रिलीज़ वैसे तो छोड़ना होता है, पर यहाँ रिलीज़ से मतलब है कि जारी करना, किसी प्रतिष्ठान हम सॉरी किसी चीज़ को जारी करना, जैसे बुक हो गया, किताब हो गया, जिसको हम बोलते हैं विमोचन करना, ठीक है, तो इसको हम रिलीज़ बोलेंगे, ठीक है। फैमिली यानी पारिवारिक एंटरटेनमेंट का मतलब होता है, जो है एंटरटेनमेंट जानते हैं, एंजॉय करना किसी चीज़ को, किसी का भाई किसी का जान। रिसेंटली का मतलब अभी तत्काल में ही जो मूवी इनकी रिलीज़ हुई है, विमोचन जिसका हुआ है। सेट इनसाइड द आइकॉनिक, देखिए ये आइकॉनिक वर्ड आपको अक्सर मिलता है पढ़ने को। तो आइकॉनिक की मीनिंग होती है प्रतिष्ठित, या हम जिसको बोलते हैं फेमस, एक फेमस विटनेस बॉक्स। अब विटनेस बॉक्स किसको बोलते हैं? कटघरा। आपने देखा होगा अक्सर मूवीज़ में दिखाते हैं कटघरा, या आपकी अदालत आप सभी देखते हैं तो उसमें भी दिखाया गया है, वही बात हो रही है यहाँ पे। ऑफ इंडियाज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टॉक शो। पॉपुलर का मतलब बहुत ही प्रसिद्ध, और टॉक शो का मतलब होता है जिसमें किसी सेलिब्रिटीज़ को बुला के उनसे बातचीत करना, या संवाद कार्यक्रम आप बोल सकते हैं, पर इतना हिंदी में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं शॉर्ट आसान शब्द में बताऊंगा। फिर लिखा हुआ है आपकी अदालत, वेयर ही हैड पॉइनेंट। पॉइनेंट का देखिए मतलब क्या होता है, ये मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। पॉइनेंट का मतलब होता क्या है? पॉइनेंट का मतलब करुणाजनक हम बोल सकते हैं, या मार्मिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो करुणाजनक पूछताछ वैसे करुणाजनक कभी नहीं होती है पुलिस वालों की, पर यहाँ पे जो पूछताछ एक शो के माध्यम से किया जा रहा है, तो इसीलिए पॉइनेंट वर्ड का यूज़ किया गया है। पॉइनेंट और इंटरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। सेशन का मतलब सत्र या समयावधि, किसी भी क्लास का या किसी मीटिंग का, किसी बैठक का, तो सेशन सत्र बोलते हैं उसको, या समयावधि आप बोल सकते हैं। फिर लिखा हुआ द भाईजान ऑफ बॉलीवुड हु नेवर फेल्स टू इम्प्रेस। इम्प्रेस का मतलब प्रभावित करना होता है, जैसा कि हमें पता है। देखिए बहुत सी मीनिंग्स हो सकता है आपको आती हो, फिर भी आपको मिलता जाएगा, तो उसको आप प्रैक्टिस इसी को बोलते हैं। आने से कोई चीज़ नहीं होता, आप जितनी चीज़ जो आती है, मतलब जो चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं वो भी बार बार मिलती रहे, सामने आता रहेगा, तो आपके जो नॉलेज है वो ब्रशअप होगा। फिर फैंस फॉलोअर्स हम जानते हैं। विद हिज चार्मिंग, चार्मिंग बहुत ही कॉमन मीनिंग है, हिंदी है। चार्मिंग कोई बहुत अच्छा खूबसूरत दिखता हो, पर्सनालिटी, ठीक है, व्यक्तित्व जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। विट का मतलब होता है हाजिर जवाब, ठीक है, हर बात का जवाब होता है, बहुत ही जो है किसी भी बातचीत को करने का तरीका, हाजिर जवाबी, जवाब देने का तरीका। ह्यूमर का मतलब क्या होता है? ठीक है, ह्यूमर का मतलब होता है जो है मजाकिया अंदाज़ किसी का, ठीक, मजाकिया अंदाज़। फिर सलमान वॉज सीन, देखे गए। देखिए पैसिव वाइज है, अगर आप हमारे बेसिक क्लास को करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो हमारा जो बैच चल रहा है, यू कैन जस्ट ज्वाइन एंड आई विल जस्ट प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखा गया एट हिज कैंडिड। अब कैंडिड का मतलब क्या होता है? अगर इससे पहले भी आपको शब्द ये मिला होगा, पर आज समझ लीजिए इस मीनिंग को हम, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? स्पष्टवादी या खरा बोलने वाला, ठीक है। इस कैंडिड बेस्ट एज ही स्पोक, उन्होंने क्या बोला? अबाउट हिज लव लाइफ, अपने जो उनकी जो प्रेम प्रसंग वाली जो ज़िंदगी है उसके बारे में, कितने बच्चे होंगे, एंड मोर एट लेंथ, और बहुत कुछ, विथ रजत शर्मा के साथ। ऑन द लेटेस्ट मतलब हाल फिलहाल वाली जो एपिसोड को हम बोलते हैं भाग, ठीक है, एपिसोड जो भी है।
आपकी अदालत के जो अभी रिसेंटली जो नया एपिसोड है एकदम नया, उसमें उन्होंने इसके बारे में बोला। एंड आल्सो आंसर्ड, और उन्होंने जवाब भी दिया है $1 million क्वेश्चन। ये $1 million क्वेश्चन है ही, व्हेन सलमान इज़ गेटिंग मैरिड। तो देखते हैं आगे और उन्होंने क्या कहा, और हमें और बहुत सारे वर्ड सीखने को मिल सकते हैं इससे। ठीक है, लिखा हुआ है व्हेन शर्मा आस्क्ड द सुपरस्टार, जब उन्होंने उनसे पूछा सुपरस्टार से अबाउट हिज इंटेंशंस। देखिए यहाँ इंटेंशंस जो वर्ड है, कई बार आपको पता भी होगा, कई बार सामने आता है, तो इसकी मीनिंग हम समझ लेते हैं एक शब्द में। इंटेंशंस का मतलब इरादा होता है। टू गेट हिज्ड, अब हिज्ड का मतलब क्या होता है, कई सारे मीनिंग्स वैसे तो होते हैं, पर मैं यहाँ एक मीनिंग लेकर चलूँगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट मैं नहीं करना चाहता। आगे बहुत सी मीनिंग मिलेंगे, एक्सप्लेन करते चलेंगे, अभी हमें मीनिंग समझना है। देखिए उसकी ग्रामर में नहीं जाना है अभी फ़िलहाल के लिए, इसका मतलब समझ लेते हैं। तो हिज्ड का मतलब होता है एक वस्तु को दूसरी से बांधना। ठीक है, तो हिज इंटेंशन टू गेट हिज्ड क्वाइट, बिल्कुल। क्वाइट का मतलब बिल्कुल। कई 2-3 प्रकार के क्वाइट होते हैं, आगे मैं समझाऊंगा, फिलहाल अभी समझ लीजिए। इस QUITE का मतलब होता है क्वाइट, का मतलब होता है बिल्कुल, एकदम। चीकली मतलब दृढ़तापूर्वक। ठीक है, मैं ज़रा इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, हाइलाइटर को सेलेक्ट था ही नहीं, आई एम सॉरी for that. Now it is selected. Now I can just explain you very easily. So now you can see the word written cheekily means दृढ़तापूर्वक, पूरे विश्वास से उन्होंने क्या, सलमान ने रिप्लाई किया, जवाब दिया। क्या जवाब दिया, जब ऊपर वाला चाहेगा। सर व्हेन गॉड ऑलमाइटी मतलब बहुत पावरफुल, केवल गॉड के लिए ही यूज़ किया जाता है। विल्स सो, अब विल्स का मतलब यहाँ इच्छा से होता है, जो यानी भगवान की जब इच्छा होगी। जैसे आपने सुना होगा लॉ की टर्म में एक वर्ड आता है विल डीड, यानी वसीयतनामा जिसको हम बोलते हैं। तो उनकी इच्छा से होती है ना कि मेरी इच्छा है कि इनको ये मिले, मेरे जाने के बाद इनको वो मिले, तो उसी से संबंधित है। विल का मतलब होता है इच्छाएं। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना विल पावर, तो ऐसे ही विल्स। फिर टू इंडिविजुअल्स, अब टू इंडिविजुअल्स का मतलब प्रत्येक होता है या एक अदद होता है, आप बोल सकते हैं हिंदी में। आर नीडेड, उनको ज़रूरत होती है किस चीज़ की, फॉर मैरिज, शादी की ज़रूरत होती है। इन द फर्स्ट केस, पहले केस में द मैरिज डिड नॉट हैपन। देखिए मेरे पहले, उन्होंने अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे पहले केस में क्या हुआ कि मैरिज वो हुई नहीं, डिड नॉट हैपन। और व्हेन आई सेड यस, जब मैंने हाँ कहा, तो समबडी, तो किसी ने, अब उन्होंने नाम नहीं लिया कि क्या था क्या नहीं था, पर उन्होंने कहा समबडी सेड नो, किसी ने ना कहा। और व्हेन समबडी सेड यस, जब किसी ने यस कहा तो फिर मैंने ना कहा, आई सेड नो। नाउ देयर इज़ नो, लेकिन अब दोनों तरफ से, फ्रॉम बोथ का मतलब दोनों तरफ से, दोनों साइड से, साइड्स मतलब तरफ होता है। ठीक है, दोनों तरफ से ना है। व्हेन बोथ साइड्स से यस, जब दोनों तरफ से हाँ होगी तो मैरिज विल टेक प्लेस। देखिए यहाँ आपको एक वर्ड मिला टेक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब होता है किसी घटना का होना। टेक प्लेस हो गया, ऑकर्ड हो गया, हैपन हो गया, इन तीनों का मतलब किसी घटना का घटित होना। देयर इज़ स्टिल टाइम, अभी भी समय है। आई एम 57, मैं 57 का हूँ। आई वॉन्ट दिस टाइम, मैं इस समय चाहता हूँ, अब चाहता हूँ मैं इस बार कि इट शुड बी द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, कि अब ये पहली बार हो और फिर आखिरी बार हो। इसके बाद हमें न शादी के लिए सोचना ना पड़े ना कुछ है। ठीक है, मतलब एक बीवी होनी चाहिए, देयर शुड बी अ वाइफ। ठीक, इसके बाद वो कहते हैं द एक्टर हु हैव हैड मेनी अफेयर्स। अफेयर्स मतलब कई सारे संबंध थे इनके, टू हिज विथ हिज फेलो मतलब साथी, जो फीमेल जो थी, लेडीज़ जो मतलब लड़कियां जो थी, या आप कह सकते हैं अभिनेत्रियां थीं, सहायक अभिनेत्रियां। देखिए को स्टार्स का मतलब सहायक अभिनेता या अभिनेत्रियां। इन द पास्ट, पीछे इनके पिछली ज़िंदगी में। उन्होंने फिर फर्दर कहा, आगे क्या कहा, एक्सप्लेन्ड, उन्होंने फिर फर्दर एक्सप्लेन किया द रीज़न, एक कारण, कि क्या कारण था, वाई ही इज़ स्टिल, कि वो अभी भी ऐसा क्यों है। आगे हाँ, अनमैरिड, कि अभी वो अविवाहित क्यों है। अनमैरिड का मतलब अविवाहित। सलमान सेड, सलमान ने कहा एक्चुअली, वास्तव में सभी अच्छे हैं। एवरी वन इज़ गुड, ऑल माई प्रीवियस गर्लफ्रेंड्स वो गुड। द फॉल्ट, अब फॉल्ट का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब गलती। लाइज मतलब, अब देखिए लाई का एक तो LIE, लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है। ठीक है, और एक होता है रखना या रखा हुआ, केप्ट। ठीक है, तो यहाँ रखने से है। फॉल्ट लाइज इन मी, जो
गलती है वो मुझ में है, उन्होंने ऐसा कहा। व्हेन द फर्स्ट वन लेफ्ट, जब पहला छोड़ गया, इट कुड हैव बीन हर फॉल्ट, ये उसका या उसकी गलती हो सकती थी, ठीक है। व्हेन द सेकेंड वन, और जब दूसरा, एंड देन द थर्ड वन, और जब तीसरा वे आपको छोड़ गया, देयर कुड बी फॉल्ट्स विद देम, तो हो सकता है उनमें ही ये गलतियाँ थीं, ठीक है। फिर बट विद द फोर्थ वन, पर चौथे से क्या हुआ चौथे से क्या हुआ, डाउट क्रीप्स, डाउट का मतलब शक, और क्रीप्स का मतलब क्या होता है, क्रीप्स बहुत आसान मीनिंग, कई बार आपने सुना है। क्रीप्स का मतलब चुपचाप खिसकना, जो डाउट होता है वो क्रीप, चलना, खिसकना, इन वेदर, उनके अंदर जो चुपचाप जो डाउट यानी शंकाएं थीं, जो शक था उनके अंदर था, वेदर जो था, फॉल्ट गलतियां थीं, लाइज विद देम, शायद उनके साथ भी यही गलतियां थीं, और या फिर मेरे अंदर। इन द फिफ्थ केस, और पाँचवीं केस में, पाँचवें मामले में क्या हुआ, इट कुड हैव बीन 60-40, ये रेशियो बताया उन्होंने 60-40 का रेशियो हो सकता था, 60 उनमें गलतियाँ थीं, 60%, 40% मेरे में। बट व्हेन मोर लेफ्ट, लेकिन जब और कई लोग मुझे छोड़ गए, इट इज़ देन कन्फर्म, फिर ये कन्फर्म यानी कि फिर ये पुख्ता हो गया। क्या पुख्ता हो गया, दैट इट वॉज माई फॉल्ट, कि ये मेरी गलती थी, ठीक है। नन ऑफ देम हैड एनी फॉल्ट, उन नन ऑफ देम, देखिए उनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ देम, एनी ऑफ देम, वन ऑफ देम, तो वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, एनी ऑफ देम उनमें से कोई एक, नन ऑफ देम उनमें से कोई नहीं, हैड एनी फॉल्ट उनमें से किसी की कोई गलती नहीं थी, इट इज़ ओनली माई, केवल और केवल मेरी ही गलती थी। प्रोबेबली, प्रोबेबली वर्ड बहुत बार यूज़ होता है और इसका मीनिंग होता है संभवतः, ठीक है, लगभग। प्रोबेबली अ काइंड ऑफ फियर, एक प्रकार का, काइंड ऑफ का मतलब एक प्रकार का, शॉर्ट ऑफ भी बोलते हैं बहुत से लोग, तो काइंड ऑफ शॉर्ट ऑफ दोनों सेम ही है। काइंड ऑफ फियर, एक प्रकार का डर था, इन देयर माइंड, उनके दिमाग में, दैट कि आई मे नॉट बी एबल टू, कि मैं शायद एबल टू गिव देम, मैं शायद उनको जो है क्षमता नहीं है मुझ में कि उनको मैं खुश रख सकूं, ठीक है, इन लाइफ, उनकी ज़िंदगी में। आई एम श्योर, श्योर का मतलब मैं निश्चित हूँ कि दे आर ऑल हैप्पी, कि वो सब खुश हैं, ठीक है। वेदर, ओ सॉरी, वेर एवर दे आर, जहाँ भी हैं वो। वाइल सलमान हैज़ नो डिज़ायर, लिखा हुआ है वाइल, जबकि सलमान हैज़ नो डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब इच्छाएं होती हैं। टू टाई, टाई का मतलब बांधना, द नॉट, नॉट का मतलब गांठ, टाई द नॉट एक फ्रेजल वर्ब है, टाई द नॉट अगर कहीं एक साथ यूज़ हो रहा है इसका मतलब शादी से संबंधित है, ठीक है, पर वैसे अलग अलग मीनिंग में हम देखेंगे तो टाई का मतलब बांधना, नॉट का मतलब गांठें, ठीक है। एनी टाइम, कभी भी, जल्द ही, और जल्द ही वो कभी भी शादी कर सकते हैं। ही श्योर डज़ वांट टू हैव किड्स, वो चाहते हैं कि उनके पास मतलब उनके बच्चे हों, एंड एन्जॉय, और वो मस्ती करें, अनुभव, एक्सपीरियंस करें। देखिए फादरहुड, फादरहुड का मतलब जैसे मदरहुड होता है मातृत्व, वैसे फादरहुड यानी कि बाप बनने का जो खुशी होती है, पितृत्व हम बोलते हैं, पितृत्व, ठीक है। टू द फुलेस्ट, पूरी तरह से उनको मिले। व्हेन सलमान आस्क्ड, जब उनसे पूछा गया सलमान से कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डज़ ही वांट, कितने बच्चे चाहते हैं, टू विच, उस पर सलमान गेव अ हिलेरियस। देखिए हिलेरियस का मतलब क्या होता है, हिलेरियस का मतलब होता है बहुत ही मज़ेदार, मतलब एक खुश, मज़ा आता है, एक बहुत ही मज़ेदार रिप्लाई उन्होंने दिया। क्या रिप्लाई दिया, देखते हैं ये। ही सैड मेनी, बहुत सारे, इफ़ आई हैव वन, अगर मेरे पास एक है, और अनदर, और दूसरा आफ्टर 5-6, और दूसरा 5-6 साल के बाद है। आई कैन प्ले विद देम, तो मैं उनके साथ खेल सकता हूँ। फॉर 20 to 25 ईयर्स, 20 से 25 साल तक खेल सकता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड डेडिकेशन, ये क्या कहलाता है, समर्पण। देखिए डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि समान रूप से, ठीक है। वैसे तो थिकनेस भी होता है, किसी इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही हो उस टाइम कंसिस्टेंसी का मतलब कि उसका गाढ़ापन होता है, पर यहाँ कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि समान रूप से। एंड परसिस्टेंस,
देखिए परसिस्टेंस भी आपको एक नया वर्ड मिला, हो सकता है आपको पहले से आता हो, फिर भी जिसको नहीं आता है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। परसिस्टेंस का मतलब होता है आग्रह, ठीक है, और बहुत ही आग्रह से। तो इस प्रकार से हमने ये वर्ड भी सीख लिए। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, फिर इसके आप आगे लिखा हुआ है अभी क्या बोलूँ, वो तो प्लान था, प्लान था बहू का, हम सॉरी, हाँ ये प्लान था बहू का नहीं था, बच्चे का था। प्लान बहू का नहीं था, बच्चे का था, लेकिन अब वो लॉ के हिसाब से वो तो हिंदुस्तान में हो नहीं सकता। तो उन्होंने जो भी ये सब बोला है वो लिखा हुआ है। हमें इंग्लिश से थोड़ा सा हमें इंग्लिश से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वर्ड्स, तो हम वर्ड्स ढूंढते हैं। तो अब क्या देखेंगे, क्या करें, व्हाट टू से। हाँ देखिए, व्हाट टू से जो आया हुआ है, क्या कहें, क्या करें, व्हाट टू डू, क्या ना करें, व्हाट नॉट टू डू, क्या कहें, व्हाट टू से, क्या ना कहें, व्हाट नॉट टू से। तो इस प्रकार से इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। वॉजन अ डॉटर इन लॉ, इट वॉज फॉर अ चाइल्ड बट अकॉर्डिंग। हाँ, अकॉर्डिंग आपको एक वर्ड मिला, अकॉर्डिंग मतलब हिसाब, मेरे हिसाब से या मेरे अनुसार हम बोलते हैं। टू द इंडियन लॉज, लॉज का मतलब क्या होता है, कानून होता है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। हिंदी में जो आप बहुत हिंदी में जाने की ज़रूरत नहीं है, शुद्ध हिंदी में, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बस इतना समझिए, लॉ का मतलब कानून होता है। पॉसिबल का मतलब संभव हो। नाउ वी विल सी, हम देखेंगे व्हाट टू डू। देखिए ये वर्ड आया, मैंने इससे पहले बताया, व्हाट टू डू, हम क्या करते हैं। द बजरंगी भाईजान फर्दर एडेड। देखिए ये पेपर वाले ऐसा लिख देते हैं, बजरंगी भाईजान का मतलब सलमान को ही संबोधित किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। फर्दर एडेड, उन्होंने आगे ऐड किया अपनी बातों में। व्हेन मिस्टर शर्मा, शर्मा ने जब ये पूछा वेदर ही विशेस टू राइट, विश का मतलब वही इच्छा है उनकी, टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी। देखिए ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, ऑन हिज लव अफेयर्स, अपने लव अफेयर्स, प्रेम जो संबंधों के बारे में अपना खुद का एक कोई आत्मकथा लिखना चाहेंगे। तो सलमान हु वॉज बिलीव्ड टू बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद कैटरीना, जो ऐसा माना जाता है कि कैटरीना से उनका रिलेशनशिप था, जरीन खान से था, लुलिया वैंतूर एंड अदर्स, और भी कई सारे नाम हैं। एट सम पॉइंट इन हिज लाइफ, अब उनके किसी भी फेज़ में ज़िंदगी की, गेव येट अनदर हिलेरियस, हिलेरियस का मतलब इससे पहले बताया है आपको, बहुत ही मज़ेदार रिप्लाई। और उन्होंने बहुत ही मज़ेदार रिप्लाई दिया कि माई लव स्टोरीज विल गो विथ मी टू द ग्रेव। देखिए वो ग्रेव का मतलब होता है कब्र, क्यों कह रहा, वो कहना चाह रहे हैं कि मेरी जो लव स्टोरीज़ है वो कहानी मेरे साथ ही मेरे कब्र में चली जाएगी, मैं ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखना चाहता है। इसका सीधा सा मतलब ये है। सुपरस्टार सलमान खान हु इज़ करंटली, करंटली का मतलब अभी, ठीक है, जो इस समय जो वो कर रहे हैं सीन देखे गए हैं इन किसी का भाई किसी की जान, एक मूवी है। अपोजिट, इनके सामने जो कौन सी मूवी अभिनेत्री हैं, पूजा हेगड़े। विल नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब आगे भी सीन वो देखी जाएंगे। इन इज़ मच अवेटेड, मच अवेटेड का मतलब बहुप्रतीक्षित, तो बहुत ही बेसब्री से जिस चीज़ का इंतज़ार हो उसको बोलते हैं मच अवेटेड। थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, तीसरा जो पार्ट है किसी का, किसका, ऑफ द सक्सेसफुल, जो सफलतापूर्वक जो चली थी स्पाई थ्रिलर। स्पाई का मतलब क्या होता है, जासूसी, और थ्रिलर का मतलब क्या होता है, रोमांच से भरी। एक था टाइगर, एक था टाइगर मूवी का तीसरा पार्ट जो आएगा उसमें ये पूजा हेगड़े देखी जाएंगी। विच ऑल्सो स्टार्स कटरीना कैफ, जिसमें कटरीना कैफ भी अभिनेत्री हैं। एंड विल हिट द स्क्रीन, हिट द स्क्रीन का मतलब वो स्क्रीन को हिट मतलब तोड़ेंगे नहीं, हिट द स्क्रीन का मतलब ये स्क्रीन पे दिखेगी, यानी रिलीज़ होगी ऑन दिवाली, दिवाली पर दिस ईयर, इस साल। तो आई होप कि आपको जो भी मीनिंग्स बताई गई हैं ये आपने पहले से अगर आती थी तो बहुत अच्छी है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस भी हो गई, और नहीं आती थी तो आपने नई मीनिंग को सीख लिया। और भी बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हमारे बेसिक क्लास को करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए, और वहाँ से फ्री कंटेंट में मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं जिसमें आप सीख सकते हैं, जो यूट्यूब पर आपको उस चैनल पर नहीं मिलेंगी, आपको उसी ऐप पर ही मिलेंगी। और जो हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेज़ में, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट एंड यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल दोज काइंड ऑफ courses, study materials and many more things. So for today, have a nice day and bye bye.
सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।